नमस्कार, मैं शुभम सौम्या उच्च प्राथमिक विद्यालय चूटना कंपोजिट में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज की हमारी हिंदी की कक्षा का प्रकरण है मुहावरा। चूंकि मुहावरा कक्षा 6, 7, 8 तीनों का अभिन्न अंग है, तो हम तीनों कक्षाओं को सम्मिलित रूप से लेकर आज की कक्षा शिक्षण का कार्य करेंगे। कक्षा को शुरू करने से पहले हम अधिगम के प्रतिफलों पर चर्चा करते हैं। अधिगम के प्रतिफल अर्थात कक्षा को करने के पश्चात जो दक्षताएं हमें प्राप्त हो जाएंगी, यानी आप कक्षा को करने के पश्चात जो जो चीजें बता पाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अधिगम के प्रतिफल। यानी कक्षा को करने के बाद आप मुहावरे के शाब्दिक अर्थ को बता सकते हैं, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में आए परिवर्तनों को बता सकते हैं, मुहावरे की परिभाषा बताएंगे और मुहावरों को प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरा जो शब्द है उसकी ओरिजिन क्या है, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बच्चों, मुहावरा शब्द हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा का अपना कोई शब्द नहीं है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के शब्द मुहावर शब्द से बना है। अरबी भाषा के मुहावर शब्द से बना है। अरबी भाषा अर्थात अरबी भाषा यानी अरब देश के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहेंगे? अरबी भाषा। अरबी भाषा के शब्द मुहावर से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। बातचीत करना। अब हम जानेंगे हम मुहावरा पढ़ते क्यों हैं। परिभाषा तो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम जानेंगे कि आखिर मुहावरों में ऐसा क्या है जो हम हिंदी भाषा में इतना ज्यादा इस पर जोर डाला जाता है और हम इतना ज्यादा मुहावरों को, कक्षा 6 में भी मुहावरे हैं, कक्षा 7 में भी मुहावरे हैं, कक्षा 8 में भी मुहावरे हैं। तो मुहावरे भाषा में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। बच्चों, जब भी हम मुहावरे पढ़ते हैं तो साथ ही साथ लोकोक्तियों का भी जिक्र होता है। सुने हैं ना आप लोग कि मुहावरे और लोकोक्तियां साथ में पढ़ी जाती हैं। तो लोकोक्तियों पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे यहाँ पे कि मुहावरे यदि भाषा में चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो लोकोक्तियां भाषा में स्थिरता लाती हैं, ठहराव लाती हैं। मुहावरे भाषा को प्राणवान बना देते हैं। प्राण यानी सजीवता उत्पन्न करते हैं भाषा में। मुहावरों के द्वारा हम कम शब्दों में किसी गहरी बात को कह सकते हैं। और तो और मुहावरे भाषा को बहुत ही प्रभावशाली बना देते हैं। यानी जिन चीजों को कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए आपको बहुत ज्यादा शब्दों की आवश्यकता पड़ती थी, उनको हम बहुत कम शब्द में कह सकते हैं और उसका असर भी उन ज्यादा शब्दों की तुलना में बहुत ही व्यापक होगा। समझ में आई बात? जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि चौराहे तक चले जाओ, दौड़ते हुए जाना, तो साधारण शब्दों में बातें कही गई, आपको समझ में आई बातें? समझ में तो आई, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन आपसे कहा जाए कि चौराहे तक चले जाओ, हवा से बातें करते हुए जाना, क्या कहा जाए? चौराहे तक चले जाओ और हवा से बातें करते हुए जाना, तो क्या हुआ? भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ, सुनने में अच्छा लगा और वो भूलेगी भी नहीं बात। कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी गई। हवा से बातें हुए करते हुए जाओ मतलब बहुत तेज जाओ, दौड़ते हुए जाओ, और भाषा भी बहुत प्रभावशाली हो गई। वो भाषा प्रभावशाली, वाक्य प्रभावशाली हुआ, आपके ऊपर उस वाक्य का असर ज्यादा हुआ ना। अगर सिंपली कहा जाता कि दौड़ते हुए जाओ तो उतना असर नहीं होता, लेकिन ऐसा कहा गया कि हवा से बातें करते हुए जाओ तो असर गहरा हुआ। कम शब्दों में हमने बहुत गहरी बात कह दी और भाषा में देखो सजीवता आ गई, प्राणवान हो उठी भाषा। जैसे एक उदाहरण है, बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। अब इस वाक्य को जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत तेज गति से दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर आती है, यानी भाषा में एक सजीवता उत्पन्न हुई। हम एक सजीव अनुभूति कर पा रहे हैं उस वाक्य की। भाषा में चमत्कार भी उत्पन्न हुआ और सुनने में भी अच्छा लगा, रोचकता बढ़ी। ठीक,
तो मुहावरे हम इसीलिए प्रयोग करते हैं कि भाषा और सुंदर हो जाए। आप देखो, सामाजिक तौर पे हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा रुपए पैसे होते हैं, या जिस व्यक्ति के पास गाड़ियों की लंबी कतार रहती है जिसके घर के सामने, उसको हम समझते हैं कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और बहुत समृद्ध व्यक्ति है। समझते हैं ना? लेकिन इसको लेके बहुत ज्यादा हीन भावना मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम सामाजिक तौर पे देखते हैं जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो बहुत ही समृद्ध है और शक्तिशाली है, उसी तरह जिस भाषा के पास जितने अधिक मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध, शक्तिशाली और प्रगतिशील मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जितने ज्यादा मुहावरे होंगे उतनी ही ज्यादा वह भाषा, उस भाषा में चमत्कार उत्पन्न होगा, वह भाषा सरस हो जाएगी, बहुत गहरे अर्थ को व्यक्त करेगी, भाषा बहुत आकर्षक हो जाएगी और भाषा बहुत सुंदर हो जाएगी। साथ ही साथ भाषा में गतिशीलता आ जाएगी, भाषा सजीव हो उठेगी, उसकी सजीव अनुभूति हम अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में कर सकते हैं। भाषा बहुत रोचक हो जाएगी और प्रवाहपूर्ण हो जाएगी। समझ में आई बातें? तभी तो वो समृद्ध और शक्तिशाली होगी। जिन भाषा में इतने गुण आ जाएंगे, क्या हम उसे समृद्ध नहीं कहेंगे? क्या उन्हें शक्तिशाली नहीं कहेंगे? कहेंगे। और वो भाषा पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। ऐसी कहानियां जब हम पढ़ते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मुहावरों का प्रयोग होता है, मुहावरों के द्वारा चीजें कही जाती हैं, वो सुनने में बड़ा मजा आता है। जैसे एक हम पंच परमेश्वर में एक पढ़े हैं कि रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। सुनने में कितना अच्छा लगता है। अगर ये होता कि रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी बंद हो गई तो शायद ये वाक्य हमें याद भी न रहता। लेकिन चूंकि मुहर लगना मुहावरे का प्रयोग था तो भाषा बहुत रोचक भी हो गई और ये वाक्य हमें याद भी रहा लंबे समय तक। अब एक हम प्रतीकात्मक रूप से देखेंगे, आपके समझने के लिए है ये। हम कह सकते हैं कि शब्द क्या है? उंगलियां हैं। शब्द क्या है? उंगलियां हैं। और मुहावरे क्या है? भूसा है। मुहावरे क्या है? भूसा है। शब्द यदि उंगलियां है तो मुहावरे भूसा है। एक प्रसिद्ध साहित्यकार ने अपने शब्दों में समझाया था मुहावरों को। उन्होंने कहा, शब्द यदि उंगलियां है तो मुहावरे भूसा है। शब्द से उंगलियों से यदि हम प्रहार करते हैं, अगर कहीं हम उंगलियों से प्रहार करते हैं, क्या चोट लगती है? नहीं लगती है ना चोट। लेकिन अगर वहीं पे हम घूंसे से प्रहार करें, करके देखें एक बार सब लोग, पहले उंगली से मार के देखें, क्या चोट लग रही है? नहीं लग रही है। अब एक बार अपने ही हाथ पे, बगल वाले को मत मारना, बगल वाले को नहीं, अपने आप को ही एक बार घूंसे से मार के देखो, लगी चोट? उसी प्रकार अगर हम साधारण शब्दों में किसी बात को कहते हैं तो प्रभाव उतना व्यापक नहीं होता है, परंतु यदि हम मुहावरों के द्वारा उसी वाक्य को कहते हैं तो प्रभाव क्या होगा? घूंसे के जैसे लगेगा और बहुत असरदार होगा, बहुत असरदार होगा। समझ में आई बातें? बहुत असरदार होगा। एक उदाहरण देखते हैं। एक साधारण सा वाक्य है, जल्दी से घर के अंदर चलो पिताजी नाराज हो रहे हैं। जैसे तुम बहुत देर शाम तक खेल रहे हो बाहर और तुम्हारा कोई भाई आया, कहता है पिताजी आ गए हैं और जल्दी से घर के अंदर चलो पिताजी नाराज हो रहे हैं, तो क्या करोगे? तुरंत घर में चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। सोचोगे कि अपनी चांस कंप्लीट कर लें, पता नहीं कल खेल में मेरी चांस मिले ना मिले, पिताजी तो नाराज होते ही हैं, है ना। अपनी चांस कंप्लीट करोगे और फिर घर के अंदर जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा भाई आए और कहे जल्दी से घर के अंदर चलो पिताजी आग बबूला हो रहे हैं, मुहावरों के प्रयोग से वाक्य बोला गया,
पिताजी आग बबूला हो रहे हैं, यानी अत्यधिक क्रोध में आ गए हैं, प्रचंड क्रोध में आ गए हैं। इतने क्रोध में आ गए हैं, तुम्हारे मन में तस्वीर बनी पिताजी की कि पिताजी डंडा लेके खड़े हैं, अभी पहुंचते ही पीटना शुरू करेंगे। मन में एक तस्वीर बनी पिताजी की, तो क्या करोगे? चांद सांस सब छोड़ के सबसे पहले घर के अंदर भागते हुए जाओगे कि पिटाई ना हो जाए मेरी आज। असर गहरा हुआ? मुक्के जैसा या भूसे जैसा असर हुआ? ठीक है, तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से समझाया गया है कि शब्द यदि उंगलियां हैं, यानी उनका जो प्रभाव है वो उतना गहरा नहीं होता है, लेकिन मुहावरों का प्रयोग करने से उसका प्रभाव बहुत व्यापक हो जाता है, बहुत असरदार हो जाता है। अब ये कुछ उदाहरण है मुहावरों के। गधे को बाप बनाना, कितना इंटरेस्टिंग है, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है ना, बहुत व्यंग्यात्मक हो जा रही हैं चीजें। गधे को बाप बनाना यानी काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। जब किसी को काम निकालना होता है तो लोग कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, यानी अपना काम निकालने के लिए बेवकूफ आदमी के आगे पीछे घूमना पड़ता है, उसकी खुशामद करनी पड़ती है। डंका बजाना, प्रभाव जमाना, यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विश्व क्रिकेट में अपना डंका बजा दिया, यानी उसने अपना प्रभाव जमा दिया। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से अधिक बातें करना। हमें छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ों के सामने हमें छोटा मुंह बड़ी बातें नहीं, यानी अपनी हैसियत से अधिक बात नहीं करनी चाहिए। जले पर नमक छिड़कना, दुखी या परेशान व्यक्ति को और परेशान करना। कहते हैं ना, जब हम बहुत दुख में होते हैं और कोई हमारे ऊपर व्यंग करता है या कटाक्ष करता है तो हम कहते हैं जले पर नमक मत छिड़को। मतलब दुखी, कोई व्यक्ति दुखी है और तुम और परेशान कर रहे हो। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, बेफिक्र होना। सब्जी वाला अपनी सारी सब्जियां बेचने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। सब्जियां सारी बिक गई, अब वो बेफिक्र हो गया कि सब्जियां तो बिकी गई हैं, आराम से घर जाऊंगा, तो क्या किया? घोड़े बेचकर सो गया। खून के आंसू रुलाना, बहुत सताना। जैसे जुम्मन शेख की पत्नी करीमन खाला को खून के आंसू रुलाती थी, यानी क्या करती थी? बहुत परेशान करती थी। दाल में काला होना, संदेह होना, कि कोई बच्चा है वो पढ़ने में बहुत बेकार है, बहुत कमजोर है और वो क्लास में फर्स्ट आ गया, तो क्या कहोगे? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, ये फर्स्ट कैसे आया? पढ़ने लिखने तो कुछ आता नहीं था इसको, जरूर दाल में कुछ काला है। अच्छा देखो, यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि जो वाक्यांश लिखा हुआ है या जो लिखा है मुहावरा, उसका एज इट इज शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है। गधे को बाप बनाना, अगर तुम इसका मतलब शाब्दिक अर्थ सोचो, गधे को बाप बनाना, तो कितना फनी है ना, कितनी हंसी आ रही है ना सुन के, लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो इसी पे हम मुहावरों की परिभाषा देखेंगे।